हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ये राइट ट्रायंगल है एट सी, राइट ट्रायंगल एट सी, ये सी पॉइंट जो है हमारा, ये राइट एंगल है, ये हमें गिवन है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, इसमें ए बी, इस राइट ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस ए बी, इसका एम क्या है, मिड पॉइंट है, या हम कह सकते हैं कि बी एम इक्वल टू ए एम के। सी इज ज्वाइंट टू एम, सी को एम से हमने ज्वाइंट किया एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी, आगे बढ़ाया इसे डी पॉइंट तक, सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, यानी कि ये लाइन डी एम लाइन सी एम लाइन के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। और यहाँ पे एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी का एम क्या है, मिड पॉइंट है, तो बी एम ये लाइन भी इक्वल होगा ए एम इस लाइन के, ये भी हमें गिवन है। तो पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट बी, इस डी पॉइंट को बी पॉइंट से ज्वाइंट किया गया है, सो दैट फर्स्ट पार्ट है इसका, ट्रायंगल ए एम सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी के। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं, उसे लेते हैं ट्रायंगल ए एम सी ये एंड ट्रायंगल बी एम डी सी, ये ए एम सी ये ट्रायंगल बी एम डी इस ट्रायंगल के ए बी ये एक लाइन है और डी सी ए एक लाइन है, ये दोनों लाइन इस एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो एंगल बनेगा इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। तो एंगल ए एम सी इक्वल होगा एंगल बी एम डी के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। दिया गया है डी एम इक्वल टू सी एम, तो सबसे पहले इसे ही हम लेते हैं। यहाँ पे है सी एम, तो सी एम इक्वल होगा डी एम के, और ये हमें गिवन है। और जो इसका सेकंड है कि एंगल ए एम सी ये इक्वल होगा बी एम डी के, ए एम सी एंगल बी एम डी एंगल के इक्वल होगा बी एम डी, और इसका रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और यहाँ पर ए एम इक्वल टू बी एम का होगा, क्योंकि ये ए बी लाइन का एम क्या है, मिड पॉइंट है, ये भी हमें गिवन है। तो हम ए एम इक्वल टू बी एम के, और इसका जो रीजन होगा कि एम इज ए मिड पॉइंट, एम इज ए बी लाइन का एम क्या है, हमारा मिड पॉइंट है। अब यहाँ पे हमें साइड एंगल साइड ये तीन चीज प्राप्त हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है ए एम सी ये कंग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी के, और ये है साइड एंगल साइड रूल के द्वारा ये कंग्रुएंट है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है कि एंगल डी बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, यानी एंगल डी बी सी ये वाला एंगल जो है ये एक राइट एंगल है, ये हमें प्रूव करना है। तो अभी हमने जो फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया कि ट्रायंगल ए एम सी जो ये ट्रायंगल है ट्रायंगल बी एम डी के कंग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए सी एम ये वाला एंगल जो हमारा बना, ये एंगल बी डी एम इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? बाई सी पी सी टी के द्वारा। कंग्रुएंट ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ए सी एम ये इक्वल होगा एंगल बी डी एम के, और क्यों इक्वल होगा? सी पी सी टी रूल के द्वारा।
अब फिगर में जैसा हम देख पा रहे हैं कि एंगल ए सी एम ये इक्वल है एंगल बी डी एम के, इस एंगल के। और डी सी जो लाइन है हमारी, ये अगर इस लाइन को हम कह दें कि ए सी और बी डी लाइन में का ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में ये जो एंगल बन रहे हैं, इन्हें हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से भी ये आपस में इक्वल होंगे, और यहाँ पे हमने इक्वल इसको प्रूव कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से आपस में इक्वल हैं, और बाई CP/CT रूल के द्वारा भी ये आपस में इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि लाइन ए सी लाइन बी डी लाइन के पैरेलल है, इसलिए ए सी पैरेलल टू बी डी लाइन के। यहाँ पे जब ए सी लाइन बी डी लाइन के पैरेलल हो गई है, तो हम बी सी को अगर ट्रांसवर्सल लेते हैं, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ए सी बी ये पूरा एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, इनका सम जो होगा 180 डिग्री होगा। और इसका रीजन होगा कि ये को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो रीजन होगा को तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी ये हमें 90 डिग्री गिवन है, राइट एंगल एट सी पॉइंट पे बन रहा है, तो ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री को जब हम राइट साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल डी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था। 90 डिग्री, या हम कह सकते हैं ये राइट एंगल, यही हमें प्रूव करना था। तो ये सेकंड पार्ट का हमारा आंसर हो गया। ट्रायंगल डी बी सी, इस ट्रायंगल को कंग्रुएंट करना है ए सी बी के। तो जिसे हमें कंग्रुएंट प्रूव करना है, उसी ट्रायंगल को पहले हम लेते हैं। इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, इन दोनों ट्रायंगल में डी बी सी ये राइट एंगल है, और एंगल ए सी बी ये भी राइट एंगल है। तो एंगल डी बी सी ये इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, और इसका रीजन होगा बोथ 90 डिग्री। यानी एंगल ए एम सी कैंगुएट एंगल बी एम डी जो प्रूव किया है, उसमें बी डी लाइन ए सी लाइन के इक्वल होगा बाई CP/CT रूल के द्वारा। डी बी ये इक्वल होगा ए सी के, डी बी इक्वल टू ए सी के, और इसका जो रीजन होगा बाई CP/CT रूल के द्वारा। ये बी सी लाइन डी बी सी एंगल में और ए बी सी एंगल ट्रायंगल में, दोनों में बी सी कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि बी सी इक्वल टू बी सी ये इक्वल होगा सी बी के, बी सी बी दोनों का लेंथ सेम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। एंगल साइड
तो हम कह सकते हैं इस साइड एंगल साइड के द्वारा ये हमारा ट्रायंगल डी बी सी ये कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी बी, और इसमें जो लगा साइड एंगल साइड रूल के द्वारा ये कांग्रुएंट होगा। तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट को हम देखते हैं। सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये हमें प्रूव करना है। अभी हमने जो थर्ड पार्ट में प्रूव किया है कि ट्रायंगल डी बी सी कांग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी बी के। यहाँ पे जो डी सी लाइन है ये ए बी लाइन के इक्वल होगा बाई सी पी सी टी रूल के द्वारा, कि डी सी इक्वल टू ए बी के, और इसका जो रीजन होगा सी पी सी टी रूल के द्वारा, क्योंकि डी सी इक्वल टू डी एम प्लस सी एम के बराबर है। तो डी सी की जगह हम लिख सकते हैं डी एम प्लस सी एम इक्वल टू ए बी, और हमें जो गिवन है कि डी एम इक्वल टू सी एम, यानी डी एम की जगह हम सी एम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस डी एम की जगह हमने सी एम लिखा प्लस सी एम इक्वल टू ए बी के। अब यहाँ पे सी एम प्लस सी एम होके मिलके टू सी एम इक्वल टू ए बी के। अब यहाँ पे सी एम इक्वल टू टू यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको हम यहाँ डिवाइड में लाएंगे तो ए बी डिवाइडेड बाई टू। तो हम लिख सकते हैं कि सी एम, और इस ए बी में से हम 1 कॉमन लेंगे तो 1/2 ए बी, यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।